हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका रेलवे एनटीपीसी का जो है 29 दिसंबर का सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 29 दिसंबर के सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो दोस्तों आज के हम लोग सेकेंड शिफ्ट के जो है प्रश्न को देख लेते हैं। तो सेकेंड शिफ्ट में जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि यूनिसेफ का जो हेड क्वार्टर कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, यूनिसेफ का जो हेड क्वार्टर है ना, ये न्यूयॉर्क में स्थित है। तो न्यूयॉर्क जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका था कि हुमायूंनामा पुस्तक जो है ये किसने लिखी थी। तो देखिए, हुमायूंनामा पुस्तक जो है ये गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था। तो गुलबदन बेगम आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि नींबू का जो है पीएच मान पूछा गया था। तो देखिए, नींबू का जो पीएच मान होता है वो आपका 2 से लेकर 3 तक होता है, ठीक है। तो एग्जैक्टली आपका क्या दिया हुआ था, 2 से 3 के बीच में ही दिया होगा। तो 2 से 3 के बीच में जिन्होंने भी मारा होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था कि कृषि अनुसंधान केंद्र जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो कृषि अनुसंधान केंद्र जो है ये न्यू दिल्ली में स्थित है। तो न्यू दिल्ली आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका देखिए, तमिलनाडु के वर्तमान में सीएम कौन है। तो देखिए, सीएम से जो आपके हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है, तो आप 2800 राज्य के जो है सीएम जरूर याद करके जाइएगा। तो तमिलनाडु के जो वर्तमान में सीएम है ये के पलानी स्वामी हैं। तो के पलानी स्वामी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये उत्तराखंड में स्थित है। तो उत्तराखंड आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि जीएसटी की फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो देखिए, जीएसटी का जो फुल फॉर्म होता है वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, ठीक है। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए, गीत गोविंद की रचना जो है ये किसने की थी। तो देखिए, गीत गोविंद की जो रचना है ये जयदेव के द्वारा किया गया था। तो जयदेव आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि महात्मा गांधी ने जो है कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी। तो देखिए, महात्मा गांधी जी ने जो है बेलगांव में कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे, ठीक है। कब किए थे, तो 1924 में किए थे। तो 1924 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि एचएलएल की जो फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो एचएलएल का जो फुल फॉर्म होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज होता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि पालघाट दर्रा जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, पालघाट दर्रा जो है ये तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य के मध्य स्थित है, ठीक है। तो तमिलनाडु और कर्नाटक आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि शेरशाह सूरी का जन्म जो है ये कब हुआ था। तो देखिए, शेरशाह सूरी का जो जन्म हुआ था ये है ना आपका 1472 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, तो सासाराम में हुआ था, ठीक है। तो 1472 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका आता है कि कावेरी जल विवाद जो ये किस किस के मध्य में है। तो देखिए, ये जो कावेरी जल विवाद है ये तमिलनाडु और कर्नाटक के मध्य है, ठीक है। तो तमिलनाडु और कर्नाटक आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका था कि चीन की राजधानी क्या है। तो देखिए, चीन इसलिए भी अभी फेमस है क्योंकि जो कोरोना वायरस की वजह से जो है चीन अभी फेमस है, ठीक है। तो चीन की जो राजधानी है वो बीजिंग है। तो बीजिंग आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि ASCII की जो फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो देखिए, कंप्यूटर से जो आपके हर शिफ्ट में एक फुल फॉर्म का जो है क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा रहा है। तो ASCII का जो फुल फॉर्म होता है वो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। तो ये फुल फॉर्म जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आया था कि यूरेनियम का भंडार जो है ये कहाँ पर है। तो देखिए, यूरेनियम का जो भंडार है ये जादूगोड़ा में है, जो कि झारखंड में है, ठीक है। तो जादूगोड़ा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका था कि कैबिनेट मिशन जो है भारत कब आया था। तो देखिए, ये जो कैबिनेट मिशन है ना ये भारत में मार्च 1946 में आया था। तो 1946 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका देखिए, राक्षस ताल झील जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, राक्षस ताल झील जो है ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो उत्तराखंड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि 2020 में, यहाँ पे गलती से टाइपिंग में 2019 हो गया है, यहाँ पे 2020 कर लीजिएगा, ठीक है। 2020 में जो है रिपब्लिक डे के मुख्य अतिथि कौन थे? तो देखिए 2020 में जो रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस जो मनाया गया था, ठीक है, तो उसमें जो मुख्य अतिथि रहे थे वो ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायरे बोल्सोनारो रहे थे, ठीक है। तो जायरे बोल्सोनारो जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले आगे के शिफ्टों में दोस्तों, 2021 के जो मुख्य अतिथि कौन रहेंगे? तो भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में जो मुख्य अतिथि होंगे 2021 में, वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन रहेंगे। तो ये भी आपको याद रखना है, आगे के शिफ्टों में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहता है दोस्तों कि इंटेल 9 जो ये क्या है? तो देखिए इंटेल 9 जो है यह एक प्रकार का प्रोसेसर है, ठीक है। तो प्रोसेसर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका देखिए यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? कुछ बच्चों ने जो यूनिसेफ का वो बताया था, ठीक है, और कुछ बच्चों ने जो है यूनेस्को का बताया था, ठीक है। तो मैं दोनों आपको बता दिया हूँ। यूनिसेफ का मैंने पहले आपको बता दिया कि न्यूयॉर्क में जो है मुख्यालय है, और यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो पेरिस के फ्रांस में है, ठीक है। तो पेरिस जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि इसरो ने 2016 में जो है कितने उपग्रह को जो एक साथ लॉन्च किया था? तो देखिए इसरो ने जो 2016 में 20 उपग्रह को एक साथ जो है लॉन्च किया था। तो 20 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि संविधान का पिता जो ये किसे कहा जाता है? तो देखिए संविधान का पिता जो है ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, ठीक है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों क्वेश्चन कि आईपीएल 2020 के विजेता कौन सी टीम रही है? तो देखिए आईपीएल 2020 की जो विजेता टीम रही है ये मुंबई इंडियंस रहा है। तो मुंबई इंडियंस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले 2019 का, कल पूछा गया था, तो 2019 का जो विजेता रहा था वो भी आपका मुंबई इंडियंस रहा था। उसके बाद कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो ये मैंने आपको बता दिया 1946 में आया था, और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो भारत में पूर्ण स्वराज लाना था, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका था क्वेश्चन आया था दोस्तों कि भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो देखिए भारत की जो सबसे लंबी सुरंग है ना, ये चेनानी नैसारी सुरंग है, ठीक है। तो चेनानी नैसारी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि ये जो चेनानी नैसारी सुरंग है जो कि भारत के जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। और यह जो सुरंग है वो NH14 मतलब नेशनल हाईवे 44 पर जो है बना हुआ है, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको याद रखना है, यहाँ पे गलती से मैंने NH14 बोल दिया, NH44 होगा, ठीक है। NH44 पर जो है ये चेनानी नैसारी सुरंग बना हुआ है। तो चेनानी नैसारी सुरंग आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन जो आपका दोस्तों कि एडोब का जो है CEO पूछा गया था, ठीक है। कल जो आपका माइक्रोसॉफ्ट का जो है CEO पूछा गया था, सत्य नडेला आपका होता, ठीक है। एडोब के जो CEO हैं ये संतानु नारायण है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, संतानु नारायण जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मैं हिंदी में के लिए आपको क्वेश्चन बता दिया हूँ, जो इंग्लिश के बच्चे वो इंग्लिश का ये क्वेश्चन देख लीजिए जो कि आपके सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए हैं, ठीक है। तो मैं आपको इंग्लिश में भी प्रोवाइड कर दिया हूँ। अब जो हम लोग फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस देखने वाले हैं, पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया था दोस्तों कि HTTP की जो है फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो देखिए कंप्यूटर में जो HTTP का जो फुल फॉर्म होता है वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि GST जो है ये किस प्रकार का कर है? तो देखिए GST का जो फुल फॉर्म होता है वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, ठीक है। और ये जो है एक अप्रत्यक्ष कर है। तो अप्रत्यक्ष कर जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि बाबर के पिता का नाम पूछा गया था। तो देखिए बाबर के पिता का जो नाम था वो उमर शेख मिर्ज़ा था। तो उमर शेख मिर्ज़ा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि बाबर का पिता, ये तो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद आपका आया था कि तेलंगाना के जो वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो देखिए तेलंगाना के वर्तमान में जो राज्यपाल है वो तमिलिसै सौंदरराजन है, ठीक है। तो तमिलिसै सौंदरराजन जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि राज्यपाल और आपके CM से जो है एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। तो आप 2800 राज्य के जो राज्यपाल और CM याद करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि केरल के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो देखिए केरल के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है ये P विजयन है। तो P विजयन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि मानव विकास सूचकांक, जिसको HDI इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, जिसको इंग्लिश में जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो है 2020 में भारत की रैंक पूछी गई थी। तो देखिए 2020 में जो भारत का स्थान रहा था वो 131वें स्थान पर रहा था, ठीक है।
तो 131वां जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है दोस्तों कि HDI में जो है 2020 में प्रथम स्थान पर जो है कौन सा देश रहा था, तो ये जो आपको कमेंट करके ज़रूर जवाब देना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि RBI के जो है वर्तमान में गवर्नर कौन है। तो देखिए मैंने आपको सुबह वाले वीडियो में भी बताया था कि RBI के जो वर्तमान में गवर्नर है वो शक्तिकांत दास है, जो कि 25वें नंबर के जो है RBI के गवर्नर है। तो शक्तिकांत दास आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आप कहते हैं दोस्तों कि ICC का मुख्यालय कहाँ है। तो देखिए ICC का जो फुल फॉर्म होता है वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है, और इसका जो मुख्यालय है ये आपका यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी दुबई में है। तो दुबई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले ICC की स्थापना कब की गई थी, तो 1909 में किया गया था। इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो ग्रेग बार्कले हैं, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और वर्तमान में जो ICC के CEO हैं वो मनु साहनी हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आप कहते हैं दोस्तों कि भूटान की राजधानी कहाँ है। तो देखिए भूटान की जो राजधानी है ये थिम्पू में है, तो थिम्पू आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले भूटान के वर्तमान में PM कौन है, तो ये लोतेय तेसरिंग है, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और भूटान की जो मुद्रा का नाम है वो भारतीय रुपया है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि पित्तरस जो ये कहाँ पर बनता है। तो देखिए पित्तरस जो है ये यकृत में बनता है, ठीक है, तो यकृत जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। बात कर ले कहाँ पर जमा होता है अगर पूछा जाए, तो पित्तरस जो है ये पित्ताशय में जमा होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि यहाँ पे ये इस प्रकार से पूछा गया था कि रॉबर्ट हुक ने जो है किसकी खोज की थी। तो कोशिका जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि पूछा गया होगा कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो फिर रॉबर्ट हुक आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ATP जो है ये कहाँ पाया जाता है। तो देखिए ATP का जो फुल फॉर्म होता है वो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है, ठीक है, तो अगर फुल फॉर्म पूछा गया होगा तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट आपका करेक्ट हो जाएगा। और कहाँ पाया जाता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया आपका करेक्ट हो जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट आपका याद है दोस्तों कि फ़कीर विद्रोह कब हुआ था। तो देखिए ये जो फ़कीर विद्रोह हुआ था ना ये 1776 से 77 तक हुआ था, ठीक है, तो 1776 जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि जापान के जो है वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है। तो जापान के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री है ये योशिहिदे सुगा हैं, तो योशिहिदे सुगा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले जापान की राजधानी क्या है, तो टोक्यो है। यहाँ का जो मुद्रा का नाम भी पूछा जाता है तो जापानी येन है। कल आपका सेकेंड शिफ्ट में जो है मुद्रा का नाम पूछा गया था, तो जापानी येन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि चूने का पानी का सूत्र पूछा गया था। तो देखिए चूने का पानी का जो सूत्र होता है वो CaOH2 होता है, ठीक है, यहाँ पे 2 कर लीजिएगा, तो CaOH2 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था कि प्रोटॉन की खोज जो है ये किसने की थी। तो प्रोटॉन की खोज जो है ये गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया था, ठीक है, कहीं कहीं जो आपको रदरफोर्ड दिया जाएगा, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि प्रोटॉन का नाम जो है रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया था और खोज जो है ये गोल्डस्टीन के द्वारा दिया गया था, किया गया था, तो गोल्डस्टीन आपका करेक्ट हो जाएगा। यदि ऑप्शन में गोल्डस्टीन ना देकर रदरफोर्ड दिया होगा तो फिर आपका रदरफोर्ड जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप कहते हैं कि सांची का स्तूप को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की जो है सूची में कब शामिल किया गया था। तो देखिए सांची का स्तूप को जो है यूनेस्को के विश्व विरासत धरोहर स्थल में जो है ये 1989 में शामिल किया गया था, तो 1989 जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। बात कर ले सांची का स्तूप जो ये कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश के जो है रायसेन जिले में है, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और सांची का स्तूप का जो निर्माण है वो किसने करवाया था, तो सम्राट अशोक के द्वारा जो है करवाया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आप कहते हैं दोस्तों कि वर्तमान में जो है टाइगर रिजर्व कितने हैं। तो देखिए वर्तमान में जो टाइगर रिजर्व है वो 51 है। यदि 51 ऑप्शन में नहीं दिया रहे, 50 दिया रहे, तो फिर 50 आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और बात कर ले पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो पहला जो टाइगर रिजर्व है ना ये जिम कॉर्बेट है, तो ये भी आपको याद रखना है, जो कि उत्तराखंड राज्य में है, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आप कहते हैं दोस्तों कि संविधान जो है ये कब तैयार हुआ था। तो देखिए संविधान जो है ये 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 आपका करेक्ट हो जाएगा। किस बच्चे ने बताया कि संविधान कब मनाया जाता है, संविधान जो है दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले संविधान जो है कब लागू हुआ था, तो फिर आपका जो है 26 जनवरी 1950 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आप कहते हैं दोस्तों कि कांग्रेस की स्थापना
कब वह किसने की थी? तो देखिए कांग्रेस की जो स्थापना है ना वो आपका A.O. ह्यूम ने किया था। और कब किए थे? तो 28 दिसंबर 1885 को किए थे। तो 28 दिसंबर 1885 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है तो दोस्तों कि पूर्ण स्वराज की मांग जो है कब की गई थी? तो देखिए स्वराज की जो मांग है ना ये 1906 में किया गया था। तो 1906 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा किया गया था? तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि यूएनओ के जो अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो यूएनओ के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं ये एंटोनियो गुटेरेस हैं। ठीक है, तो एंटोनियो गुटेरेस आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका आता है दोस्तों कि PMKBB की फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो PMKBB की जो फुल फॉर्म होती है वो प्राइम मिनिस्टर कौशल विकास योजना होता है। और इस योजना की जो शुरुआत है वो 2015 में किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका था कि सांसद आदर्श ग्रामीण योजना कब शुरू हुआ था? तो ये 11 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था। तो 11 अक्टूबर 2014 आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि स्थानीय स्वशासन का पितामह जो है ये किसे कहा जाता है? तो देखिए स्थानीय स्वशासन का पितामह जो है ये लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। तो लॉर्ड रिपन जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कब लागू हुआ था? तो ये भी आपको याद रखना है कि स्थानीय स्वशासन जो है ये 1882 ईस्वी में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि भारत की जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची जो चोटी है ये कंचनजंगा है। तो कंचनजंगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। इसकी लंबाई कभी कभी पूछ दिया जाता है तो 8588 मीटर है। तो ये भी आपको याद रखना है। और ये जो है विश्व की दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ऊंची चोटी है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा है। और ये कहाँ पर है? तो ये सिक्किम में हिमालय पर्वतमाला में जो है भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि समानता का अधिकार जो ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो देखिए समानता का अधिकार है ना ये ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। तो ब्रिटेन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है दोस्तों कि कौन सा ब्लड ग्रुप जो है सर्वग्राही होता है? तो AB पॉजिटिव जो होता है वो सर्वग्राही होता है। और सर्वदाता की अगर बात कर ले तो O होता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र का उदाहरण नहीं है? जहाँ पे ऑप्शन में आपका गूगल दिया हुआ था। ठीक है, तो गूगल जो है एक वेब ब्राउज़र नहीं है। तो गूगल आपका करेक्ट हो जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट आपका आता है कि शुक्रेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये शुक्रेश्वर मंदिर जो है ये असम के गुवाहाटी में स्थित है। ठीक है, तो गुवाहाटी जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और यह मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि पृथ्वी दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो पृथ्वी दिवस 2020 की जो थीम थी वो क्लाइमेट एक्शन था। ठीक है, और ये हर वर्ष जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि भारत का राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो भारत के राष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद है वो 52 से 66 है। तो 52 से 66 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए पीर पंजाल टनल का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ये जो है लेह मनाली को जोड़ने वाली जो है ये सुरंग का नाम है। ठीक है, और इसका जो नाम है ना वो अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति पर रखा गया। ठीक है, तो अटल बिहारी वाजपेयी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए भारत की प्रथम सुपर फास्ट ट्रेन कौन सी है? तो भारत की जो सबसे सुपर फास्ट ट्रेन है वो आपका राजधानी एक्सप्रेस है। तो राजधानी एक्सप्रेस आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो पहला जो सुपर कंप्यूटर था वो इलियाक 4 था। ठीक है, तो इलियाक 4 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका ये तो मैंने आपको बता दिया है। तो इतने 100% जेन्युइन जो कि 40 क्वेश्चन है आपके रियल और ऑथेंटिक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।